अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर कतर में कोई आदमी अपने मनमानी तरीके से गाड़ी ड्राइविंग करता है, इस तरह ड्राइविंग करता है जो कि दूसरे लोगों के लिए डेंजर हो, उससे हादसा हो सकता है। तो ऐसी गाड़ी वालों के साथ में यहाँ पर क्या सलूक किया जाता है, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें, वीडियो को आगे शेयर करें। चलिए इस वीडियो को हम आप लोगों के सामने में प्ले करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो नजर आ रही होगी। यहाँ पर आप लोगों को एक काली गाड़ी देख सकते हैं कि रोड पर किस तरह ऐसा लगता है कि उसका ड्राइवर पिया हुआ है, वो नशे की हालत में है। किस तरह गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह वो गाड़ी को घुमा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कितना बड़ा वायलेशन कर रहा है। इस गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है और इसको उठा करके अपने पास में अपने ठिकाने पर ले जाने की यहाँ पर काम हो रहा है। उसके बाद क्या होने वाला है इस गाड़ी के साथ में आप लोग देख करके चौंक जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस गाड़ी को एक बड़ी मशीन के अंदर में डाल दिया गया है। वो मशीन इस गाड़ी को तोड़ फाड़ करके पूरा बराबर कर देगी, इसको मिट्टी में मिला देगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस गाड़ी के एक एक पुर्जा को यहाँ पर किस तरह तोड़ फोड़ कर दिया गया है। तो दोस्तों, कतर में यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं कि गाड़ी का पुर्जा किस तरह गिर रहा है। कतर में दोस्तों वायलेशन करने पर इसी तरह होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरह गाड़ी ड्राइविंग करने की वजह से, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को दिक्कत हो, तो ऐसा गाड़ी ड्राइविंग करने की वजह से कहा जा रहा है कि कम से कम 1 महीना जेल या ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल जेल हो सकती है। इसी तरह 10,000 रियाल जो कम से कम गरमा होगा, इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रियाल गरमा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ आए या दोनों में से कोई एक सज़ा मिल सकती है। तो दोस्तों, कतर में इस तरह ड्राइविंग करने पर कितना बड़ा वहाँ पर भारी पनिशमेंट मिलता है, आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देख लिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके तमाम भाइयों तक पहुँचाएँ। जहाँ भी रहें सेफ रहें, कानून की इज्जत करें, फिर कानून आपकी इज्जत करेगा।